समर साहब, ये रवैया आपका नहीं है। बरसों की मेहनत के बाद एक ऐसी पौध तैयार की गई है, ऐसे लोग तैयार किए गए हैं जो सिर्फ नफरत की जुबान जानते हैं। ये कहां जा रही है? ये जमात नौजवान नस्ल के साथ क्या कर रही है? ये सोच या फिक्र हमारी नौजवान नस्ल के साथ क्या कर रही है? सर अली हैदर साहब, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये एक इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस था जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है। अब एक अफगान नेशनल, किसी दूसरी कौमियत का शहरी, किसी दूसरे मुल्क का शहरी, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ को, वो XYZ, बाजवा, मुशर्रफ, राहील शरीफ, वो कोई भी हो, हाँ, वो पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ था। हमारी अफवाज पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट किया है, उसकी सरबराही की है। एक बंदा पब्लिकली आके गालियां दे रहा है एक पाकिस्तानी औरत, जो उनकी वाइफ है, वो भी एक पाकिस्तानी औरत है, सबके लिए काबिल एहतराम है। आपका किसी के साथ 100 इख्तलाफ हो सकता है, 100 आपकी किसी के साथ वजूहात की बिना पर नफरत हो सकती है, मगर खुदारा एक गैर मुल्की शख्स पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अगर ह्यूमिलिएट कर रहा है तो उसे इक्विवोकली यकजुबां होके पूरी कौम को उस चीज को कंडेम करना चाहिए था, चाहे आपके मुल्क के अंदर 100 इख्तलाफात हो। लेकिन जब भाई कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर पूरी कौम को यकजुबां होके उस वाक़े को कंडेम करना चाहिए था। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी एक उल्टी, मैं कहूंगा कि यहाँ पे गंगा बहती है कि एक अफगान नेशनल हमारे साबिक आर्मी चीफ को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहा है। मैं अगेन कहूंगा, वो XYZ, वो जो भी आपको उससे 100 इख्तलाफ हो सकता है, आप पाकिस्तान की तरफ से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, फला फला के साथ भी इसी तरह से होना चाहिए, ये मकाफात अमल है, और ये दुनिया के सारे बदले दुनिया पे सारे वापस हो रहे हैं। इस तरह से मैंने सोशल मीडिया पे सुबह से मैंने बहुत ज्यादा इस और चीज की वही खास माइंडसेट है जो ये काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक खास माइंडसेट है, एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज को ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई पाकिस्तानी अगर मिसबिहेव करता चले, उसके किसी हद तक सवालात को तो जस्टिफाई किया जा सकता था, लेकिन गालियां जिस तरह से बदजुबानी की गई एक खातून के सामने, एक औरत के सामने जिस तरह से गालियां दी गई, नंगी गालियां, मेरे ख्याल से वो किसी भी सूरत में जस्टिफाइबल नहीं था। और अच्छा, उसको इसमें अगर हम एक और समर साहब एक और चीज देखते हैं। मतलब हमने ये वाकयात यहां तक देखे कि हरमे काबा में भी इन्होंने नहीं बख्शा, वहां पर भी सियासत लेकर आ गए, फिर माँ की गालियां और फिर माँ को जहन्नम वासिल होने की दुआएं, इस तरह की चीजें। तो ये तो है कर्सिंग। अच्छा, बात हम देख रहे हैं कर्सिंग से आगे निकल गई है। वही पॉलिटिकल पार्टी, उसके सपोर्टर और बाज लीडरान वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। एक साहब है शहबाज गिल साहब, वो एजेंट बन गए हैं आजकल, वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद रुकवाई जाए। हालांकि कोई इमदाद का बिल ऐसे टेबल पे है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है। यानी ये तो अब प्रैक्टिकली इस काम में पड़ चुके हैं कि ये एंटी स्टेट काम हो रहा है। ये किसी एक इदारे की दुश्मनी में नहीं हो रहा, ये तो पूरी की पूरी रियासत की दुश्मनी में किया जा रहा है। सर देखें, जो अमेरिका मुखालिफ बयानिया था खान साहब का, वो तो ढेर हो गया था काफी महीने पहले ही, कि उन्होंने अमेरिकी साइफर से जो कहानी शुरू हुई थी वो फिर घूमते घुमाते जल बाजवा पे आई, फिर वहां से घूमते घुमाते वो मोहसिन नकवी पर आके खत्म हो गई थी। तो वो तो सारी कहानी खान साहब ने खुद ही पाकिस्तान के अंदर रिवर्स कर दी थी। आजकल जो जिस मिशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में जो तंजीम है, जो उसके अहदेदार हैं, खान साहब की हिदायत पर ही जो वहां पे वो कोशिशें कर रहे हैं, जो एफर्ट्स उनकी ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कांग्रेसमैन हैं उनसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट्स करवाना, और हमारी रियासत के इदारों के खिलाफ एक वहां पे जहन साजी करनी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और उनसे कंडेम करवाना, उनसे प्रेशर में लाना। बेसिकली असल जो मकसद है इस सारी एक्टिविटी का जो यूएस के अंदर हुई, देखिए फंड रेजिंग तो एक जायज हक है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कर सकती हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 उन्हें इजाजत देता है इलेक्शन फंडिंग के हवाले से। जो भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुकीम है, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के अंदर जिस अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन असल चीज पाकिस्तान की इमदाद रुकवाना, IMF का प्रोग्राम रुकवाने के लिए शौकत तरीन की जो कॉज लीक हुई थी, यानी लगता यह है कि इस माइंडसेट को सिवाय अपने और कुछ नजर नहीं आता। और अगर कुछ ऐसा करना पड़े जिसमें पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो, वो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। वो उनकी सोच है कि वो पाकिस्तान पसंद है, वो उस पाकिस्तान को इसका उनका है, तो ये माइंडसेट तो ये एक इंतहाई खतरनाक माइंडसेट है।
कि आपने पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को एक शख्स के साथ आपने अगर उससे कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, उसके साथ आपने कर दिया है, तो ये तो खतरनाक है। पाकिस्तान के साथ आपकी मेरी एक किसी पाकिस्तानी की, वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए, और गैर मशरूत होती भी है। कोई दुनिया के अंदर लोगों की अपने ममालिक के साथ मोहब्बत या जो भी उनकी पेट्रियोटिज्म होता है, वो किसी खास शख्स या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट कभी भी नहीं किया जाता, लिंक नहीं किया जाता कि ये इक़्तिदार में होगा तो मैं तब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करूंगा, ये इक़्तिदार में पाकिस्तान के अंदर तब मैं रेमिटेंस भेजूंगा। बिल्कुल ठीक है समर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।